सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 5, जिसका शीर्षक है देश हमारा। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें एक कविता दी गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें इस अध्याय में कुछ चित्र दिए गए हैं और इन चित्रों के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। चित्रों को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, क्या भारत एक कृषि प्रधान देश है? तो हम देख सकते हैं कि हाँ, भारत एक कृषि प्रधान देश है, क्योंकि भारत में अधिकतर क्या होता है, किसान पाए जाते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कृषि खेती होती है। अगला प्रश्न है, क्या आप भारतीय सैनिकों की तरह सेना में जाकर देश सेवा करना चाहेंगे? तो हम चित्र 2 में देख सकते हैं कि जिस प्रकार से भारत सेना हमारे देश की रक्षा करती है, अगर हमें मौका मिले तो हम भी ऐसा करना चाहेंगे। अगर आप लोग को ऐसा मौका मिले तो आपको भी देश की सेवा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, चित्र 3 में किस प्रकार की कलाओं को दिखाया गया है? तो हम देख सकते हैं कि चित्र 3 में हस्तकलाओं को दिखाया गया है, यानी कि जो भी कलाएं हाथ से की जाती हैं, जैसे कढ़ाई करना, कुछ भी पेंट करना, बोरी बनाना, टोकरी बनाना, तो ये क्या है बच्चों? हस्तकलाएं हैं। अगला प्रश्न है, चित्र 4 में दिए महान व्यक्तियों के नाम बताइए। तो हम देख सकते हैं कि चित्र 4 में कौन कौन से हमें व्यक्ति दिखाए गए हैं। पहले है गौतम बुद्ध, दूसरे हैं चाणक्य, तीसरे हैं महात्मा गांधी, चौथे हैं एपीजे अब्दुल कलाम, ये हैं इंदिरा गांधी, और ये हैं हमारे सचिन तेंदुलकर। तो ये थे बच्चों इन महाव्यक्तियों के नाम। अब इसी के साथ अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस अध्याय में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे जीवन धारा, शिखर, अंबर, प्रकाश और उल्लास। तो बच्चों, ये जो कविता है वो हमारे देश यानी कि हमारे भारत देश के लिए लिखी गई है। गौरवशाली देश हमारा, गौरवशाली संदेश हमारा, प्यार भरी है जीवन धारा, प्यारा भारत देश, सुंदर तन मन वेश। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस पंक्ति में बताया गया है कि हमारा देश कैसा है? गौरवशील है, यानी कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति रहता है वो बहुत ही गौरव के साथ रहता है। और हमारी धारा कैसी है? जीवन धारा प्यार भरी है, यानी कि हम सबसे प्यार करते हैं। और हमारे भारत का तन और मन कैसा है? बहुत ही सुंदर है। सुंदर तन मन वेश, हमारा जो मन है वो भी सुंदर है, हमारा तन भी सुंदर है, और हमारे वेश यानी कि हमारे जो कपड़े हैं, पहनावा है, वो भी बहुत सुंदर है। अगला है, भारत का है जगमग उत्तर, जहां हिमालय सा है गिरिवर, जिसके शिखर छू रहे अंबर, भारत जीवन प्राण अपनी ऊंची शान। यानी कि भारत का जगमग उत्तर कैसा है? जहाँ पे क्या है? हिमालय है, और जो क्या करते हैं वो अंबर को छू रहे हैं, यानी कि हिमालय की जो पहाड़ियां है वो कैसी है? बहुत ही ऊंची है, और वो बादलों को यानी कि आसमान को छू रही है। और हमारा जो जीवन प्राण है वो कैसा है? ऊंची शान वाला है, यानी कि जब तक हम जिंदा हैं हम कैसे रहेंगे? ऊंची शान से रहेंगे, शान से जिएंगे। जब दुनिया में ज्ञान नहीं था, मान और अभिमान नहीं था, अपनेपन का भाव नहीं था, तब यह देश महान लुटा रहा था ज्ञान। यानी कि जब दुनिया में ज्ञान यानी कि शिक्षा नहीं थी, मान नहीं था, अभिमान नहीं था लोगों में, जब लोगों में अपनेपन का भान यानी कि अपनेपन की भावना नहीं थी, तब यह देश बहुत ही महान था। और क्या लुटा रहा था? ज्ञान लुटा रहा था, यानी कि भारतवासियों के देश दिल में, मन में जो था वो अपनापन था, मानवता थी, यानी कि दूसरों की मदद करने की भावना थी। ज्योति यही थी पहले आई, भारत की धरती मुस्काई, छिड़ी रीगनी तब मन भाई, जग को मिला प्रकाश, आशा और उल्लास। तो जो ज्योति है, जगमगाती ज्योति है, वो कहाँ आई थी? पहले भारत में आई थी, और उससे क्या हो गया था? धरती जो थी वो मुस्काई थी, और जग को क्या मिला था? प्रकाश मिला था, और आशा और उल्लास मिला था। कितना है इतिहास पुराना, दुनिया ने भारत को जाना, अब यह भारत नया बनाना, जिसका गूंजे गीत, जिसकी हो फिर जीत। यानी कि हमारा जो इतिहास है वो बहुत ही कैसा है? पुराना है, और उस इतिहास से दुनिया ने यानी कि दुनिया के जितने भी लोग हैं उसने भारत को जाना है। हमारे भारत को जानने के लिए जो इतिहास है वो अगर हम पढ़ेंगे तो हम
भारत को जान सकते हैं। तो वो बहुत ही पुराना इतिहास है जिससे भारत को जाना है। अब जो भारत है वो नया बन गया है और जिसकी गूंज, अब जो हमारा भारत है वो नया हो चुका है और उसकी जो गूंज है वो अभी भी गूंज रही है और फिर क्या होगी, हमारी फिर से जीत होगी। तो इस अध्याय में, इस कविता में बच्चों भारत के ऊपर यानी कि भारत की विशेषताएं बताई गई है कि भारत पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है और भारत के वासी कैसे थे। भारत के वासी कैसे थे, उसमें बहुत ही मानवता थी, दूसरों के प्रति प्यार था। जब लोगों में, दूसरे देशों में दूसरों के प्रति मानवता नहीं थी, प्यार नहीं था, तब भारतवासियों में दूसरों के प्रति प्यार था। तभी तो कहा जाता था कि हर धर्म के लोग भारत में ही रहते थे। तो इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।